बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे 7वां सवाल मशक 3.1 चैप्टर नंबर 3 कारोबारी हिसाब सफ़ा नंबर 55। एक आदमी ने एक अलमारी 7.5% नफ़ा पर फरोख्त की। नफ़ा जो है वो है 7.5%। अगर वो इसे 209 रुपये में फरोख्त करता, अगर उसकी जो कीमत फरोख्त है वो अगर होती 209 रुपये, तो उसे 2% नुकसान होता। नुकसान 2%। आदमी ने इसे कितने में खरीदा? कीमत खरीद मालूम करनी है। एक आदमी ने एक अलमारी 7.5% नफा पर हासिल की। एक आदमी ने एक अलमारी 7.5% नफा पर फरोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फरोख्त करता है तो उसे 2% नुकसान होता। आदमी ने उसे कितने में खरीदा? पहली चीज़ ये है कि इसको आप जो है वो नज़रअंदाज कर दें, छोड़ दें, ठीक है। अगर हमारे पास ये हो कि कीमत फरोख्त 209 रुपये है, अगर वो इस कीमत पे फरोख्त करेगा तो उसको नुकसान होगा 2%, ठीक है। तो कीमत खरीद मालूम करनी है। 2% नुकसान का मतलब ये है कि अगर उसकी कीमत खरीद अगर 100% थी तो वो उस कीमत फरोख्त से कम पे फरोख्त करेगा। अगर कम पे फरोख्त करेगा तो फिर ही नुकसान होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 100% में से ये 2% जो है ये निकाल दें तो 98%, वो चूँकि 2% इसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको 98% पे फरोख्त कर रहा है। 2% नुकसान है, ठीक है। तो 100% होती है असल कीमत खरीद, तो वो 100% पे नहीं कर रहा फरोख्त, ठीक है, वो उससे भी कम पे कर रहा है, कीमत खरीद से भी कम पे कर रहा है, तो 98% पे वो फरोख्त कर रहा है। तो ये जो है ये क्या है? 98%। तो अगर 98% जो है वो 209 के बराबर हो तो 1% जो है वो कम होगा। 209 को 98 पे तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको 100% पे जो कि कीमत खरीद है उस पर अगर बेचना हो तो क्या करेंगे? 1% थोड़ा आता है, 100% ज़्यादा होता है, इसको ज़रूर कर देंगे 100 से, तो जवाब आ जाएगा 213। तो 213 क्या है उसकी कीमत खरीद, क्यों? चूँकि जो 100% होती है वो क्या होती है? कीमत खरीद। तो ये क्या है? 100%, 213 है, तो ये क्या है? कीमत खरीद। तो मैं रिपीट करता हूँ। एक आदमी एक अलमारी 7 से 1/2% यानी 7.5% नफ़ा पर फरोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फरोख्त करता, अगर ये कीमत फरोख्त ये होती तो 2% नुकसान हो जाता, ठीक है। तो कीमत खरीद कितनी होगी? अगर नुकसान है इसका मतलब है वो कीमत खरीद से कम पे फरोख्त कर रहा है। कीमत खरीद होती है 100%, उसमें से 2% निकाल दिया, 98% पे वो सेल कर रहा है, नुकसान उठा रहा है। तो ये जो ये 98% है, 98% 209 के बराबर है। 1% के लिए 209 को 98 पे तकसीम कर दिया, इसका 100% मालूम करेंगे, 100 से ज़रब कर दिया तो 213 रुपये आ गए। ये है उसकी कीमत खरीद, ठीक है। अभी हम करेंगे 8वां सवाल जो कि इस मशक का आखिरी सवाल है। ये मशक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हम इसको मुकम्मल करेंगे। आपने इसकी करनी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। 8वां सवाल, 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से खरीदी गई, ठीक है। हम साथ साथ करते हैं कीमतें खरीद क्या है। 3 कुर्सी हैं, एक कुर्सी की कीमत 450 है, तो 450 को 3 से ज़रब दे दें, ये हो जाएगा 1350। तो कीमत खरीद है 3 कुर्सियों की 1350 रुपये, ठीक है। 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से खरीदी गई। एक कुर्सी की कीमत है 450 रुपये, तो 3 कुर्सियाँ खरीदेंगे तो 3 से ज़रब दे देंगे, 1350 में 3 कुर्सियाँ खरीद ली गई, ठीक है। इनमें से एक 10% नुकसान पर फरोख्त कर दी गई। एक कुर्सी को फरोख्त किया 10% नुकसान पे, ठीक है। बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फरोख्त किया जाए कि कुल फरोख्त पर नफ़ा 20% हासिल हो? पहले देखते हैं नफ़ा में जो ना कुल कीमत, ये कुल कीमत है
तीन तीन कुर्सियों की ये है कुल कीमत, ठीक है। तो इस पे हमें नफा चाहिए कितना, 20%, इतना नफा चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसको किस कीमत पे फरोख्त करेंगे, तीनों कुर्सियों को हम फरोख्त करेंगे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो नफा जो 20% है, पहले हम जो है वो नफा मालूम करते हैं रुपयों में कितना नफा है, 20%। तो जो कीमत खरीद है 1350 का 20% ले लें, वो आपका नफा आ जाएगा, ठीक है। 1350 ज़रा 20% का मतलब होता है ज़रा 1/100, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 135 दूनी 270, ये नफा चाहिए, ठीक है। 270 पे मुनाफा चाहिए, कीमत खरीद है 1350 रुपये, ठीक है। तो जो टोटल कीमत फरोख्त है तीन कुर्सियों की वो क्या होगी, 1350 में खरीदी, 270 मुनाफा चाहिए, ठीक है। तो 270 जो मुनाफा चाहिए ये जमा करेंगे, 1620 रुपये हमें मिलने चाहिए। हमें कितने मिलने चाहिए, 1620 रुपये। हमने खरीदी हैं तीन कुर्सियां 1350 रुपये में, मुनाफा हमें चाहिए 20%। हमने 20% मुनाफा में देखा कितना बनता है, 270 रुपये। मुनाफे को इसमें जमा कर दी कीमत खरीद में। हमने तीनों कुर्सियां अगर हम 1620 में फरोख्त करेंगे तो 20% मुनाफा हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक कुर्सी जो है वो 10% नुकसान पे गई, ठीक है। एक कुर्सी जो है कीमत कितनी थी, 450 रुपये, उसमें नुकसान कितना हुआ, 10%। तो नुकसान रुपयों में कितना हुआ, 10%, 450 ज़रब 10%, ठीक है। तो जो 450 ज़रब 10% इसको करेंगे, 450 ज़रब 10 ज़रब 1/100, 45 रुपये हो गया नुकसान, ठीक है। इस कुर्सी में कितना नुकसान हुआ है, 45 रुपये, ठीक है। तो ये कुर्सी कितने की बिकी थी, ये कुर्सी जो है इसकी कीमत फरोख्त थी 450 में से आप 45 रुपये माइनस कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 405। ये एक जो कुर्सी है ये 405 रुपये में बिकी थी, जो कि हमें नुकसान हुआ, ठीक है। हमने तीनों कुर्सियां जो है वो बेचनी है 1620 रुपये में, ठीक है। एक कुर्सी जो है वो 405 रुपये में बिक रही है नुकसान के साथ। बाकी दो कुर्सियां कितने में बेचेंगे, 1620 में हमने बेचनी है तीनों कुर्सियां। ये तीन कुर्सियां जो है हमने बेचनी है 1620 में, ताकि हमें 20% नुकसान नफा हो, ठीक है। लेकिन एक जो कुर्सी है उसमें से, ठीक है, नुकसान के साथ बिक रही है 405 की। तफरीक करें, 1215 रुपये की दो कुर्सियां बिकेंगी तो फिर जाके हमें जो है 20% मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये जो 3.1 का जो है सवाल नंबर 8, 1215 रुपये, ठीक है। ये मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। कहते हैं तीन कुर्सियाँ 450 रुपये फी कुर्सी के हिसाब से खरीदी गई, इनमें से एक 10% नुकसान पर फरोख्त कर दी गई, बाकी दो कुर्सियों को किस कीमत पर फरोख्त किया जाए कि कुल फरोख्त पर नफ़ा 20% हासिल हो। तो एक कुर्सी की कीमत 450 है, 3 से ज़रा दिया तो 1350 रुपये में तीन कुर्सियाँ खरीद ली गई। इन कुर्सियों पे हमें इस पे खरीद पे चाहिए 20% मुनाफा। सबसे पहले हमने 20% कैलकुलेट किया तो 270 रुपये मुनाफा चाहिए। 1350 में 270 मिला दें, जमा कर दें, 1620 रुपये में फरोख्त होनी चाहिए, फिर 20% मुनाफा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक कुर्सी की कीमत 450 थी, वो नुकसान पे बिकी 10%, उसका 10% लिया तो पता चला कि 45 रुपये नुकसान हो गया। 450 में से 45 निकाल दिए, वो एक कुर्सी बिकी 405 की, ठीक है। अब तीन कुर्सियाँ बिकनी चाहिए 1620 में, लेकिन एक कुर्सी बिक रही है 405 में, माइनस किया तो 1215 में दो कुर्सियाँ जो ना बिकनी चाहिए, ठीक है।
तो बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमत पर फरोख्त किया जाए? तो ये जो है ये है कीमत फरोख्त 2 कुर्सियों की। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। 8वां सवाल हमने ये मशक कर दिया है मुकम्मल। तो आप वीडियोस देखें, अगर फ़ायदेमंद है तो बार बार देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।